इतिहास के सुनहरे पन्नों में कई देशों ने अपने देश को गौरवान्वित किया है, तो कई देशों ने युद्ध के दौरान महिलाओं और बच्चों के साथ हैवानियत कर अपने देश को हमेशा के लिए कलंकित किया है। जब भी युद्ध या किसी देश पर कब्जा किया गया हो, तब बच्चों और महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। कई युद्ध के दौरान आपने कई किस्से सुने होंगे जिसमें महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बात आती है। रसिया और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भी कई न्यूज आपने देखा होगा जिसमें रूस के सैनिकों द्वारा यूक्रेन की महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने की खबरें सामने आई थी। युद्ध के दौरान ऐसी घटनाओं का सामने आना कोई नई बात नहीं है। महिलाओं के साथ तो ज्यादातर युद्ध के दौरान ऐसी घटना दशकों से होती आ रही है। आज दुनिया जानती है कि अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराए गए थे और वो लोग अमेरिका के इस करतूत के लिए अमेरिका की आलोचना भी करते हैं, लेकिन वो लोग जापान द्वारा महिलाओं और बच्चों पर की गई हैवानियत से अनजान हैं। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के अंत होने से पहले तक साउथ एशिया के कई देशों में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। वैसे तो इन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमें से एक है कंफर्ट वुमेन की कहानी। आखिरकार ये कंफर्ट वुमेन कौन है और इसका इतिहास से क्या संबंध है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और वीडियो के अंत तक बने रहें। इतिहास के पन्नों में कंफर्ट वुमेन उन महिलाओं को कहा जाता है जिन्हें जापानीज लोगों ने अपने सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए जबरन रखा था। जापान के सैनिकों ने कई देशों में कंफर्ट वुमेन को कैद करके रखा हुआ था। इन महिलाओं को एक छोटे से कमरे और कोठों पर रखा जाता था, जहां शाम होते ही जापानीज सैनिकों का जमावड़ा लगना शुरू होता था और फिर पूरी रात होती थी जापानीज सैनिकों की क्रूरता, और एक ही रात में एक महिला के साथ 40 से 50 बार दुष्कर्म किया जाता था। कई सालों तक ऐसे ही महिलाओं को कोठों पर रखा जाता था। कंफर्ट वुमेन की कहानी वैसे तो शुरू होती है सन 1910 से, लेकिन इसका असली इतिहास सन 1937 से माना जाता है। कंफर्ट वुमेन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जापान के बारे में जानना जरूरी है। दरअसल 19वीं सदी तक जापान दुनिया में सबसे अलग देश था, जो अपने में ही मगन रहता था और इसका बाकी दुनिया से कोई तालमेल नहीं था और न ही इसे किसी देश से कोई मतलब था। लेकिन सन 1868 के बाद जापान ने दुनिया भर के देशों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। अभी तक जापान बेहद पिछड़े हुए और सिंपल देश की श्रेणी में आता था। सन 1888 में जापान ने एक संविधान बनाया और इसके बाद एक सेना का भी निर्माण किया, जिसका नाम इंपीरियल ऑफ जापान रखा गया। इनकी ये सेना बेहद ताकतवर और काफी मजबूत हुआ करती थी। ये वो दौर था जब यूरोपियन देश अन्य देशों पर आक्रमण कर उन्हें अपना गुलाम बना रहे थे। यह सब देख जापान भी कहीं न कहीं डर रहा था कि कोई उनके देश पर भी कब्जा न कर ले। इसीलिए जापान ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। और फिर बढ़ते हैं जापान के कदम। सन 1910 को जापान ने नॉर्थ कोरिया पर हमला कर उसे अपने अधीन कर लिया और यहीं से जापान की क्रूरता की कहानी शुरू होती है। कोरिया देश को कब्जे में लेने के बाद जापान के सैनिक हर रोज यहाँ की महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया करते थे और विरोध करने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। बट जापान के कदम यहाँ तक ही सीमित नहीं थे। अभी तो बस ये शुरुआत थी। धीरे धीरे जापान की हिम्मत बढ़ती गई और जापान अन्य देशों में घुसता गया, उन पर कब्जा करता गया। एक समय ऐसा था जब जापान ने साउथ ईस्ट एशिया के कई देश जैसे चाइना, कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, बर्मा जैसे कई देशों पर कब्जा किया हुआ था और इन सभी देशों की महिलाओं को जापान के सैनिक अपने मनोरंजन का साधन समझा करते थे। इतिहास के इस गिनौने पल को आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। अपनी हवस को शांत करने के लिए जापान के सैनिकों ने लाखों पर तरह तरह के अत्याचार किए। जापानीज इतने ज्यादा गिरे हुए थे कि 9 से 10 साल तक की बच्चियों के साथ भी जापान के सैनिकों द्वारा दुष्कर्म किया गया। इन सभी गुलाम देशों में वैसे तो इन्होंने अपने कंफर्ट स्टेशन बना रखे थे। इस जगह पर महिलाओं को जबरन कैद करके रखा जाता था। फिर भी अधिकतर जापानीज खुलेआम ही बर्बरता की सारी हदें पार किया करते थे। सन 1937 में चीन के नॉनकिंग शहर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जापान के सैनिकों ने 80,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया। इस घटना को नॉनकिन मैसेकर के नाम से जाना जाता है। इस घटना की खबर के बाद जापान के सैनिकों की काफी आलोचना हुई और जापान के कमांडर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वो सरेआम इस तरह का प्रदर्शन न करें, बट क्रूरता बंद करने का आदेश नहीं दिया गया। और वो यही वक्त था जब जापानीज सैनिकों द्वारा जगह जगह पर कंफर्ट स्टेशन बनाना शुरू किया गया। गुलाम देश की महिलाओं को जबरन इन्हीं स्टेशनों में रखा जाता था, जिसे लोग कोठे के नाम से भी जानते हैं। पहले तो जापानीज सैनिकों ने महिलाओं और युवा लड़कियों को ही कैद करना शुरू किया, लेकिन जब महिलाओं की संख्या कम होने लगी तो उन्होंने इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए छोटी बच्चियों को भी कंफर्ट वुमेन बनाना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर हफ्ते कंफर्ट वुमेन का मेडिकल टेस्ट भी किया जाता था। अगर किसी महिलाओं में सेक्सुअल रोग पाया जाता था तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। यहाँ तक कि विकलांग महिलाओं के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाता था। मानो मानवता तो इनके अंदर थी ही नहीं। और जो महिला दुष्कर्म का विरोध करती थी तो जापानीज सैनिक पहले
उसका सामूहिक बलात्कार करते थे, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। एक ही दिन में महिलाओं के साथ 40 से 50 बार शोषण किया जाता था। इन महिलाओं को जो पीड़ा होती थी उन्हें शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। इन महिलाओं को एक ऐसा ड्रग दिया जाता था जिसे अबॉर्शन के लिए और प्रेगनेंसी रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन इंजेक्शन के काफी साइड इफेक्ट्स भी थे, जिससे महिलाओं के सर, पेट और पूरे बॉडी में भयंकर दर्द होता था। साथ ही इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती थी, जिसके कारण कई महिलाओं की मौत भी हो गई। जापान के सैनिकों को बर्दाश्त कर बचने वाली महिलाएं पूरी जिंदगी इस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पाईं। आज भी कई महिलाएं कोरिया, चीन और बर्मा में जीवित हैं, जिन्होंने इस हैवानियत का अनुभव किया है। इस घटना को याद करते हुए भी उन महिलाओं की आज भी रूह कांप जाती है और आंखें आंसुओं को रोक नहीं पाती। कुछ महिलाएं मीडिया के सामने अपनी आप बीती कहानी भी बता चुकी हैं। एक महिला ने बताया कि उसकी उम्र उस वक्त 8 वर्ष थी, जब कुछ लोग उससे कहा करते थे कि वो घर में ही रहे और घर के बाहर बिल्कुल भी ना निकले। लेकिन एक दिन अचानक घर के बाहर एक धमाका हुआ और कुछ सैनिक जबरन घर में घुस गए। उस घर के अन्य सदस्य को मारकर उस छोटी लड़की को उठा ले गए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसे रोजाना मारा पीटा जाता था और कई सैनिक उसका रोजाना बलात्कार भी किया करते थे। इस महिला को 1944 में कंफर्ट स्टेशन से रिहा करा दिया गया था। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि अमेरिका ने सही किया या गलत जापान पर न्यूक्लियर अटैक करके। एक और महिला ने बताया कि उसकी उम्र उस वक्त 25 साल थी। कुछ सैनिक उसे उठाकर ले गए। वे उसे कहां ले जा रहे थे उसे कुछ नहीं पता था और उसके माता पिता के साथ क्या किया गया रब ही जाने। इसे भी सैनिकों ने कंफर्ट वुमेन बनाकर रखा और हर रोज 30 से 40 बार उसका बलात्कार किया जाता था। इस महिला ने बताया कि वो जितनी बार भी इस घटना को याद करती है उतनी बार ही सहम जाती है। ऐसी ही कई महिलाएं हैं जिन्हें उस नरक से निकाला गया और उन महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई। वहीं एक महिला ने कहा कि वो ईश्वर से रोज प्रार्थना करती थी कि आज सूरज न ढले और रात न हो, क्योंकि रात होते ही उसके कमरे का दरवाजा खुलता और एक के बाद एक सैनिक आकर जबरदस्ती करते। कंफर्ट वुमेन को खाने के लिए भी कुछ ठीक से नहीं दिया जाता था। 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद जनरल डॉगर्स मैकआर्थर ने कंफर्ट स्टेशन बंद कर सभी महिलाओं को आजाद करने का ऑर्डर दिया। जनरल डॉगर्स मैकआर्थर एक अमेरिकन मिलिट्री लीडर थे जिन्होंने इन महिलाओं को नर्क से आजाद किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन से ग्रैंडमा काओ, साउथ कोरिया से ग्रैंडमा गिल और फिलीपीन से ग्रैंडमा अवेलेज जैसी कई महिलाओं ने न्याय पाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। उन्होंने जापान से कहा कि वो इस घिनौनी घटना के लिए माफी मांगे, लेकिन जापान माफी मांगने से तो दूर रहा, बल्कि जापान के नेता ने तो कंफर्ट स्टेशन की महिलाओं पर ही उल्टा सवाल उठा दिया। जापान का कहना था कि कंफर्ट वुमेन जैसी कोई चीज थी ही नहीं और ये उन्हें बदनाम करने के लिए बस एक साजिश रची गई है। वहीं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने तो यह तक कहा कि महिला तो अपनी मर्जी से कंफर्ट स्टेशन में गई थी। इन सब बातों के लिए तो आज भी जापान की आलोचना की जाती है, लेकिन जापान ने सामूहिक रूप से कभी भी माफी नहीं मांगी। सन 1992 में 8 जनवरी के दिन कोरिया की महिलाओं ने एक बड़ा संघर्ष शुरू किया था और न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। साउथ कोरिया की अदालत ने जापान से कहा कि वो सभी जीवित कंफर्ट महिलाओं से माफी मांगे और उन्हें उचित मुआवजा दे, लेकिन जापान ने कहा कि वो कोई भी मुआवजा नहीं देगा। साथ ही जापान ने ये भी कहा कि कंफर्ट वुमेन जैसी चीजों की दस्तावेज पहले ही नष्ट कर दिए गए हैं और 1965 में कोरिया के साथ एक संधि हुई थी जिसमें इस कंफर्ट वुमेन के मुद्दे को निपटा दिया गया था। आज लगभग 12 कंफर्ट वुमेन जीवित हैं, जिनकी उम्र 80 से 90 साल तक की है। इन महिलाओं की पूरी जिंदगी न्याय के इंतजार में लग गई, लेकिन जापान ने आज तक इस काली करतूत के लिए माफी नहीं मांगी। तो दोस्तों, ये थी जापान की हैवानियत और कंफर्ट वुमेन की कहानी। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।